अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 4 द फाइव किंगडम्स। स्टूडेंट, जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम और देन फाइव किंगडम। और फाइव किंगडम्स में हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स थे? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो अब जो हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है और यूज़ होता है, ठीक है? तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया गया था कि इसमें फाइव किंगडम्स कौन-कौन से हैं और इन पाँचों जो किंगडम्स दिए गए थे इसमें कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स को प्लेस किया गया, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फाइव किंगडम्स। एट प्रेज़ेंट द ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू फाइव किंगडम्स कि कह रहे हैं कि अभी प्रेज़ेंटली ऑर्गेनिज़म को 5 किंगडम्स में क्लासिफ़ाई किया गया है। कौन-कौन से? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो लेट्स सी कि इन पाँचों ग्रुप्स में कौन से ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था उसमें सिंपली जो उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक और सेल वाल की बेस पे क्लासिफाई कर दिया था ना। उन्होंने सेल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी नहीं कुछ। अब जो हमारे पास किंगडम मोनेरा में उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक थे ना ऑर्गेनिजम्स उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हम जिनको कहते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे। हम कहते हैं कि पहले जो लाइफ थी वो प्रोक्रियाटिक थी, देन उससे इवॉल्व हुई यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है वो इवॉल्व हुए, ठीक है? तो प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म यानी जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ठीक है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती और वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्रोक्रियाटिक सेल था उनको उन्होंने प्लेस कर दिया किंगडम मोनिरा में। दे आर यूनिसेलुलर। अच्छा, वो यूनिसेलुलर भी थे, फिलामेंटस और कॉलोनियल एंड रिलेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर थे, ठीक है? किंगडम मोनिरा में दिस किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आए वो कौन कौन से है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास सेकंड किंगडम था वो क्या था? प्रोटिस्टा। दीज इंक्लूड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक और भी बच्चों आपने याद रखना, ये पांचों जो किंगडम्स का डिफरेंस है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मोनरा में जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, बाकी चारों जो किंगडम्स है हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, उन सारों में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है? प्रोटिस्टा दीज इंक्लूड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद अ यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इनके अंदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर भी थे कुछ और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर थे। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। उसके कहा इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो मोस्टली एक्वेटिक हैं यानी पानी में रहते हैं। इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा ये एक डाइवर्स ग्रुप है। इट इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीमा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्गी इज यूग्लिना, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इज स्लाइमोट। ओके, सिंपली स्टूडेंट्स एक ये भी कहते हैं कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नहीं हुआ उसको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया, ठीक है? तो ये डाइवर्स ग्रुप है। तो इसमें वो कह रहा है कि कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से मिलती हैं लेकिन वो एनिमल्स नहीं है, क्योंकि अगर एनिमल्स किंगडम में अगर उनको हम इंक्लूड करें तो प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सारी सिमिलर होनी चाहिए। तो एनिमल लाइक प्रोटीज की कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी एनिमल से मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा। प्लांट लाइक प्रोटीज भी हैं इसमें जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज यानी प्लांट से मिलती है लाइक यूग्लिना, और कुछ फंजाई लाइक प्रोटीज भी हैं इसमें यानी जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज फंजाई से मिलती है लाइक स्लाइमोड। नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास फंजाई। फंजाई आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल। ओके, हमने सेल वॉल सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में और उसके अलावा फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में होती है। जो फंजाई की सेल वॉल होती है ना वो काइटिन की बनी वो मेड अप ऑफ सेल काइटिन होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन। जबकि प्लांट्स की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज होती है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं यूकेरियोटिक में विच हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल के जिनकी सेल वॉल में काइटिन होता है। फंजाई में भी सेप्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स। अच्छा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं कि जो फंजाई के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोजर्स हैं। वो क्या है? डिकम्पोजर्स। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हैं। सब फंजाई आर यूनिसेल, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं लेकिन मोस्टली मल्टी सेलुलर। द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई क्या है हमारे पास? ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? फंजाई हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किंगडम प्लांटी। द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर यूकेरियोटिक। तो ये आपने याद रखना है, एक तो यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक विद क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरो। ओके, प्लांटी और एनिमेलिया का कोई जो मेन डिफरेंस भी ये आता है जो वो क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या प्लांट्स कहते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक, ठीक है?
देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। उसके अलावा जो प्लांट्स के होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल मोस, मस्टर्ड। लास्ट किंगडम में हमारे पास एनिमेलिया। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स। ओके, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। एनिमल्स लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एंड क्लोरोफिल, दे कैन जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, उसके अलावा एनिमल्स की ये भी प्रॉपर्टी कि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दिस किंगडम इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, स्टारफिश। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कि सिंपली एनिमल्स विच डोंट हैव अ बैकबोन, ठीक है। एंड वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं विच हैव बैकबोन लाइक फिश, फ्रॉग्स, ठीक है। तो अगर आप बच्चों ये देखें 5 किंगडम का कंपैरिजन, तो ये आप फिगर 3.2 देख सकते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा आता है जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स और फंजाई। फंजाई भी ये तीनों फंजाई, एनिमल और प्लांटी तीनों यूकैरियोटिक, तीनों मल्टीसेलुलर। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर थे लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर, ठीक है। उसके अलावा जो फंजाई थे वो डिकम्पोजर्स थे। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ से अपनी फूड प्रिपेयर कर, और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ से, ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस है पांचों किंगडम्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वायरस। वायरसेस क्या है? आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि उसके अलावा जो वायरसेस होते हैं ना वो ए सेलुलर होते हैं। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए सेलुलर यानी इनके अंदर सेल नहीं होता, ठीक है। ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर से एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और कहता है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते, यानी ये किसी भी किंगडम में वायरसेस नहीं आते। वायरसेस आर पार्टिकल्स दैट लेक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। कह रहे हैं कि वायरसेस क्या होते हैं? एक पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर सेल के सेल्स नहीं होते, ठीक है। दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा कह रहा है कि ये जो अपनी मेटाबॉलिक की एक्टिविटीज होती है इंडिपेंडेंटली कैरी आउट नहीं कर सकते। वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। ओके, क्या उसके अलावा ये कहा कि जो वायरसेस होते हैं ये बॉर्डर लाइन पे है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यानी जब ये आउटसाइड और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो ये लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। द स्टडी ऑफ वायरस इज नाउन एज वायरोलॉजी। जो वायरस की स्टडी है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? All viruses have a central core surrounded by a protein coat. Core can be of DNA or RNA. Following are the reasons why viruses are excluded from 5 kingdom classification. ओके, कह रहे हैं कि जो वायरसेस का एक कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि हमेशा उनके सेंट्रल में दरमियान में कोर होती है जो सराउंड होती है किसी कोट के कवर से, ठीक है। और कोर में क्या हो सकता है? उनका डीएनए या आरएनए। ये देखें, ये अगर आप फिगर 3.3 देखें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये दरमियान में आपको डीएनए या आरएनए नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये डीएनए या आरएनए, और इसके इर्द गिर्द ये जो सराउंड किया हुआ है ये एक प्रोटीन कोट है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से हमने वायरसेस को किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया। तो उसकी रीजन क्या है? वायरसेस हैव नो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज और सेल मेम्ब्रेन। के वायरसेस के पास ना तो न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, ना सेल ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। यानी इसके ए सेलुलर है, यानी सेल है ही नहीं है, तो फिर हम किस किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, दे डू नॉट फीड, रिस्पायर, एक्सक्रीट और ग्रो। ना तो ये फीड करते हैं, यानी करते, ना इंस्पायर करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, ना ग्रो करते हैं। थर्ड ये है कि रीजन क्या है कि वायरसेस डू रिप्रोड्यूस बट ओनली इनसाइड दी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कह रहे हैं कि वायरसेस जो है रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉट आउटसाइड, ठीक है। यूजुअली द होस्ट सेल जो होता है वो उनको मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से हमने इनको किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो अगर आप देखिए फिगर 3.3 से एक ऊपर आपको एक ब्लॉक ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो वायरस होता है मेनली उसके पास दो कंपोनेंट्स है, एक कोर होती है और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है। कोर जो होती है ना वो डीएनए आरएनए से होता है उसका, और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज 30 पे हमारे पास टर्म्स हैं दो, प्रायॉन्स एंड वायराइड। ये क्या होती है ये देखें, ठीक है। प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, यानी इन्फेक्शन काजिंग है, दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन, जिनके पास सिर्फ प्रोटीन होती है, ठीक है।
आई दे कंटेन नो डीएनए और आरएनए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि वायरसेस क्या होता है कि वायरसेस के बाद एक डीएनए या आरएनए होता है और उसके बाद प्रोटीन कोड होता है। तो प्रोयांस कह रहा है कि उनके पास सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होती है, लेकिन उनके पास डीएनए और आरएनए नहीं होता। दे कॉज डिजीज इन शीप एंड मैन। ये डिजीजेस काज कर सकते हैं ह्यूमंस में भी और शीप्स में भी। प्रोयांस कैन रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस, ये रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वायरॉइड। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए विदाउट अ प्रोटीन कोट और इन्वेलप। ओके, वायरॉइड्स कहते हैं कि ये इनके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है आरएनए का, लेकिन विदाउट अ प्रोटीन कोट, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है। देखें कि वायरसेस में हमने पढ़ा कि प्रोटीन और जो आरएनए या डीएनए दोनों चीज़ होती है, लेकिन हमने पढ़ा कि जो प्रायॉन्स है इनके पास ये प्रोटीन कोड होता है, आरएनए नहीं होता। उसके अलावा जो वायरॉइड्स है इनके पास आरएनए तो होता है, लेकिन इनके पास प्रोटीन नहीं होती, ठीक है, विदाउट अ प्रोटीन कोड, ठीक है, आर इनवेलप, ठीक है। दे काज डिजीज इन प्लांट्स, जी पोटैटो, एप्पल एटसेट्रा, ठीक है। सो तो ये जो हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।